भाइयों, जब तक आप लड़कियों के पीछे भागते रहोगे ना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के अननेसेसरी मैसेज भेजते रहोगे, अनवांटेड अटेंशन देते रहोगे, फालतू की अटेंशन जो उन्हें चाहिए भी नहीं, तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला है। ये गलतियां मैंने बहुत टाइम तक करी हैं, इसीलिए सच बोल रहा हूँ। इसका हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा, वो लड़की आपको इग्नोर करती रहेगी। यही सेम मेरे साथ हुआ। लेकिन एक समय पर क्या हुआ, मुझे स्टोइसिज्म के बारे में पता लगा और मैंने अपनी अप्रोच को पूरी तरीके से बदला। मैंने अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना शुरू करा और अपने दिमाग में काम रखा, बहुत ही ज्यादा शांति पैदा करी। और सडनली मैं क्या देखता हूँ, चीजें पूरी तरीके से बदल गई। वो लड़की खुद ही मेरे पीछे आने लगी, सामने से उसका टेक्स्ट आने लगा। हुआ क्या था, मैंने स्टोइक ट्रेड्स को फॉलो करा था। सीधी बात, नो बकवास। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे स्टोइक ट्रेट्स के बारे में बताने वाला हूं ना, जो लड़की अगर किसी मर्द के अंदर देख लेती है ना, तो खुद को उसके पीछे जाने से रोक ही नहीं सकती है। मतलब वो सबकॉन्शियसली इतना ज्यादा उससे अट्रैक्टेड हो जाती है ना, इतना ज्यादा एडिक्टेड हो जाती है कि उसकी अटेंशन की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये समझ लो कि बेसिकली आपकी लाइफ के 4 पिलर्स होंगे, जिनको अगर आप मास्टर कर लेते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में फेम हो गया, शोहरत हो गई, दौलत हो गई, लड़कियां हो गई, किसी भी चीज को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप इन्हें मास्टर कर लेते हो तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये आपको एक बोरिंग नाइस गाय से सडनली चेंज कर ऑटोमेटिकली, जिसे कहते हैं, हाई वैल्यू पर्सन में बदल देते हैं। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे, वीडियो में कुछ ऐसा लगे कि इंफॉर्मेटिव था, तो ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर दोस्त आप भी लड़कियों के पीछे भागते भागते थक गए हो ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको इग्नोर करा जा रहा है और आप चाहते हो कि लड़की आपको चेस करे, लड़की खुद ही सामने से आपके पीछे आए, तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। सबसे पहला स्टोइक ट्रेट होता है इमोशनल कंट्रोल, पावर ऑफ कामनेस। एक लड़की कभी भी नहीं चाहती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है या फिर उसका हस्बैंड या फिर कोई भी उसकी लाइफ में मर्द है ना, वो बात बात पर पैनिक करे, छोटी छोटी बातों पे बहुत ही इंस्टेंटली रिएक्ट करना शुरू कर दे। लड़कियां क्या करती हैं, वो आपको टेस्ट करती हैं, वो ड्रामास के थ्रू, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, जिसे कहते हैं छोटे मोटे जो होते हैं ना इमोशनल स्विंग्स को शो करके आपको टेस्ट करती हैं। ये एक तरीके का फिटनेस टेस्ट होता है, आपकी मेंटेलिटी का टेस्ट, यानी कि ये बंदा मेंटली कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और होता क्या है, ज्यादा लड़के आपको पता ही है इस चीज में फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो मेंस होते हैं ना, वो इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं, इंस्टेंटली रिएक्ट करना जानते हैं। और आप भी ज्यादातर जिसे कहते हैं यही कर रहे होगे, इसीलिए वो आपको इग्नोर कर रही है, वो आपको असली मर्द समझ ही नहीं रही है। लेकिन जब आप उसके छोटे मोटे झगड़ों में नहीं फंसते हो, उसने कुछ ऐसी ट्रिगर करने वाली बात बोल दी, तब भी आप काम रहते हो, आप जिसे कहते हैं सिचुएशन को बिना रिएक्ट करी हैंडल करते हो, तो शी फील्स सेफ एंड अट्रैक्टेड। बहुत ही ज्यादा वो आपसे अटैच्ड हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम व्हाट्सएप का एग्जांपल लें या फिर इंस्टाग्राम पर, वो कहीं पर भी आपसे चैट कर रही है, उसने नॉर्मली आपसे बोल दिया कि तुम कहाँ थे, इतना टाइम हो गया, मतलब गुस्से वाला इमोजी भेज के कि तुम कहाँ थे, तो नॉर्मल से जो लड़का होगा ना, वो ये बोलेगा कि मैं बिजी था बेबी, सॉरी, अब बात करते हैं ना, मेरे से गलती हो गई। ये सारी चीजें वो एक्सप्लेन करेगा, कहाँ बिजी था ये वो। लेकिन ये नॉर्मल लड़का हो गया, ये नाइस गाय हो गया। बट जो एक बहुत ही ज्यादा स्टोइक लड़का होगा ना, स्टोइक माइंडसेट के साथ जी रहा होगा, उसका रिप्लाई क्या होगा, आई वॉज बिजी बट नाउ आई एम हेयर, लेट्स टॉक। ये एक पूरी तरीके से कंट्रोल्ड रिप्लाई होगा और इसी रिप्लाई को आपको मास्टर करना है किसी भी चीज में, जिसे कहते हैं इमोशंस को शो नहीं करना है। बिकॉज वुमेन जो होती है ना, वो हमेशा जिसे कहते हैं, वुमेन एसोसिएट्स कामनेस विद स्ट्रेंथ एंड रिलायबिलिटी। वो नेचुरली समझ जाती है कि ये रियल मर्द है, इसके अंदर स्ट्रेंथ भी है और इमोशनली इतना ज्यादा स्टेबल है ना, तो ये मेरे मूड स्विंग्स को, मेरे ड्रामास को भी हैंडल कर सकता है। अगर आप उसके ड्रामा को हैंडल नहीं कर पाओगे तो उसे लगेगा कि ये वैसा मर्द है ही नहीं। आपको रियल मर्द बनने के लिए इस स्टोइक ट्रेट को, जिसे कहते हैं इमोशनल कंट्रोल को, मास्टर करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर जिसे कहते हैं एक सीरीज लेकर आऊंगा। फिलहाल आपको पता लग गया ना, इस ट्रेट को आज से फॉलो करना शुरू करो। बट जो 4th नंबर का ट्रेट मैं आपको बताऊंगा ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप तीनों को सुन के उसे छोड़ के चले जाओगे तो भी वीडियो आपका देखना बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, उसको देखकर ही जाना। दूसरा ट्रेट होता है नॉन नीडीनेस, डिटैचमेंट इक्वल टू पावर। जितने ज्यादा आप डिटैच दिखते हो ना, इमोशनली जिसे कहते हैं अनअवेलेबल रहते हो, उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है, उतना ज्यादा वो आपसे अट्रैक्टेड फील करती है। देखिए, जब आपकी लाइफ में गर्ल्स से भी ऊपर कोई पर्पस होता है ना, कोई मिशन होता है, आप अपनी लाइफ में एक प्रायोरिटी बनाकर रखते हो कि मुझे ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी किसी का भी कॉल आ जाए, मैं उसका कॉल नहीं उठाता हूं। जिसे कहते हैं आप हर चीज से ऊपर अपने पर्पस को रखते हो। जैसे कि लड़की का कॉल आ गया, मिलते हैं, डेट करते हैं, या फिर जिसे कहते हैं किसी भी चीज का, दोस्त ने बुला लिया, चल गेड़ी मारते, बाइक पे घूमते हैं, सारी चीजों को हटाकर जो आप अपनी लाइफ में सेट कर रखा है ना, कोई प्रैक्टिस करते हो आप, कोई मिशन सेट कर रखा है, कुछ भी काम हो सकता है, उसको आप सबसे ऊपर रखते हो, तो आपका जो ऑरा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू बन जाता है। देखिए, सीधी सी बात समझिए ना, वुमेन चेज मैन वो डोंट नीड देम बट चूज देम। उन्हीं के पीछे वो जाती हैं।
कि मतलब उसे जरूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ से खुश है, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है। ज्यादा टेक्सटिंग और ओवर अवेलेबिलिटी ना अट्रैक्शन को किल कर देती है। जब आप अपने टाइम को लिमिटेड बनाते हो ना, वैल्यूएबल बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी रिस्पेक्ट भी करती है और खुद भी आपको चेस करने के लिए मजबूर होती है, आपके पीछे आती है। आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ लो, एग्जांपल से समझा देता हूं, एक मूवी का एग्जांपल ले लो, जैसे कि कबीर सिंह को ही देख लो। वो बंदा बहुत ही ज्यादा कहते हैं इमोशनली कंट्रोल में नहीं था, उसने अपनी वीकनेस को शो करा, बहुत ही ज्यादा उसके पीछे गया, ओवर अवेलेबल हुआ, तो उसकी लाइफ खराब हो गई ना। स्टोइक मैन जो होता है वो कभी भी, जिसे कहते हैं, गर्ल्स को पहले चूज नहीं करता, वो अपने मिशन को ही फर्स्ट चूज करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि नीडीनेस इज इक्वल टू वीकनेस, डिटैचमेंट इज इक्वल टू पावर। अगर आप जानना चाहते हो ना कि इमोशनली अनअवेलेबल कैसे रहते हैं, मतलब लड़की से दूर तो है, टेक्स्ट वैक्स्ट पे किसी चीज में बात नहीं हो रही है, बट साइकोलॉजिकली भी जिसे कहते हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो यहाँ पर एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, मैंने इस पर वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की बनाई हुई है, एक बार क्लिक करके देख लेना, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रियल लाइफ लेसन शेयर करना चाहूंगा, जिस प्रॉब्लम को ज्यादातर लड़के फेस कर ही रहे होते हैं, बट उन्हें समझ नहीं आता है कि लड़की में अट्रैक्शन पैदा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब वो पीछे क्यों नहीं आ रही, बिल्कुल ही इग्नोर करे जा रही है। देखिए क्या गलती करते हैं हम लोग, मैं भी एक समय पर बहुत ही गलती करता था, मैसेज करा, उसके बाद अगर रिप्लाई नहीं आ रहा ना, तो बार बार जिसे कहते हैं खोल कर देख रहा हूँ, बार बार चेक कर रहा हूँ कि कहीं उसका मैसेज तो नहीं आया, कहीं उसका मैसेज तो नहीं आया, और मतलब यही चीज दिमाग में घूमे जा रही है। मेरी लाइफ में और कोई इतना ज्यादा खास काम ही नहीं था, हम उसी को प्रायोरिटी मान लेते हैं। लेकिन मैंने जब अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को डिसाइड करा ना, कुछ प्रैक्टिसेस को डिसाइड करा, जो मॉर्निंग रूटीन होता है उसको डिसाइड कर लिया कि ये मैं करूंगा जब तक मैं फोन खोलूंगा ही नहीं, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप खोलूंगा ही नहीं मैसेज चेक करने के लिए, तो चीज़ें पूरी तरीके से बदल गई। सामने से मैसेज भी आता था बट माइंड में वो चीज़ नहीं चल रही है, बार बार चेक करना वो बहुत ही बड़ी गलती होती है। ऐसा यूनिवर्स को सिग्नल जाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा नीडी हो, और जितना ज़्यादा आप नीडी दिखते हो ना, जितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिखते हो, उतना ही जैसे कहते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी, जैसे कहते हैं आपका ऑरा वैसे ही बन जाता है, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है, और डेस्परेट लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता। आप मैसेज भी करोगे ना, तो आपके मैसेज से उसको सेंस हो जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा नीडी है, पीछे पड़ा हुआ है, चेपू बंदा है। तो चेपू बिल्कुल नहीं बनना, ये गलती मैंने बहुत ही समय तक करी है अपनी लाइफ में। कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई कुछ तो ऐसा डिसाइड कर लो। प्रैक्टिस के लिए आप बाहर चले जाओ, योगा ज्वाइन कर लो या फिर जिम ज्वाइन कर लो, कुछ तो ऐसा कर लो, बुक रीडिंग करना शुरू कर दो, जो भी आपको पसंद हो वो करना शुरू कर दो, बिल्कुल ही उससे दिमाग को जैसे कहते हैं खाली कर दो। बाकी जो इमोशनल डिटैचमेंट वाली वीडियो है उसमें चेक कर लेना, वो बाकी सब और भी डिटेल में समझाया हुआ है। थर्ड स्टोइक ट्रेट होता है पर्पस ड्रिवन लाइफ, मिशन ओवर एवरीथिंग। वही बात हो गई ना जो मैंने आपको समझाया। वुमेन नेचुरली एडमायर मैन हु आर बिजी इन क्रिएटिंग, बिल्डिंग एंड लीडिंग, जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनसे उनकी सेल्फ ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हो रही है, जो चेजिंग में इतना फोकस नहीं दे रहे हैं। जिसे कहते हैं जब आप बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में वुमेन्स को चेज कर रहे होते हो, बहुत ही ज्यादा अटेंशन दे रहे होते हो, आपकी लाइफ में पर्पस नहीं होता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली क्लिंजी बन जाते हो, बहुत ही ज्यादा डेस्परेट दिखते हो। पहले मैं आपको बोल चुका हूं, इसे कहते हैं पर्पस को रिप्लेस कर देते हैं वुमेन को चेज करने से, वुमेन चेजिंग से पर्पस को रिप्लेस कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है, हम अपनी लाइफ में पूरे टाइम वुमेन्स के बारे में सोचते रहते हैं। बट जब आप जिसे कहते हैं अपने पर्पस को चेज करते हो ना, अपने गोल्स को चेज करते हो, होल्स को नहीं, गोल्स को चेज करते हो, जिसे कहते हैं ऑटोमेटिकली वो आपकी एनर्जी से अट्रैक्टिव फील करती है, वो आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होती है। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप चैट का एग्जांपल लो ना, लड़की का मैसेज आता है कि कल मिलते हैं या फिर नेक्स्ट वीक, जो भी वो आपको टाइम देती है उसमें मिलते हैं। आप क्या देते हो, आप एक्चुअली में बिजी होते हो, फालतू के बहाने नहीं कि मीटिंग है। अगर आप चाहो तो फालतू में भी बोल सकते हो कि मीटिंग है, थोड़ा बिजी दिखना होगा। अगर आप बिजी नहीं हो फिलहाल तो आप बोल देते हो कि मीटिंग है लेकिन मैं शाम को फ्री हूं, तो हम डिनर पर चल सकते हैं। यहां पर क्या हुआ, मिशन फर्स्ट, रिलेशनशिप सेकंड। और ये जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, एक तरीके का, जहां आप डिटैच दिखते हो, जिसे कहते हैं मिशन होता है आपकी लाइफ में, तो वो नेचुरल मैग्नेटिज्म को क्रिएट करता है, मैस्कुलिन मैग्नेटिज्म को क्रिएट करता है, ऑटोमेटिकली वो आपसे अट्रैक्टेड फील करती है। बट अब जो मैं इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं ट्रेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, पहले ही बोला था, फोर्थ ट्रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। अगर हेडफोन वगैरह नहीं लगा रखे ना, तो एक बार हेडफोन लगा लो, इसको अगर आपने मास्टर कर लिया ना तो सब गेम चेंज हो जाएगा, ध्यान से सुनो। अब फोर्थ नंबर का स्टोइक ट्रेट होता है मिस्ट्री एंड सेल्फ मास्टरी। दोस्तों आपको नॉट इजी टू रीड बनना पड़ेगा, आपको देखकर किसी को ये समझ में नहीं आना चाहिए ये किस टाइप की पर्सनैलिटी है, ये किस टाइप का बंदा है। लड़कियां, वुमेन्स उन लड़कों से बहुत जल्दी बोर हो जाती हैं जो अपने सीक्रेट्स को बहुत जल्दी रिवील कर देते हैं, फर्स्ट डेट पे सब कुछ ही खोल कर रख देते हैं। थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, थोड़ी जिसे कहते हैं मिस्टीरियस सा आपको साउंड करना पड़ेगा, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, ये वुमेन के अंदर फैसिनेशन को क्रिएट करता है। आपने वुमेन फैसिनेशन के बारे में सुना होगा। वुमेन्स के अंदर मेंस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी भरी होती है, वो हर चीज के बारे में जानना चाहती हैं। जहां पर भी थोड़ा सा भी मेंस के अंदर मिस्टीरियस सा दिखता है ना, कुछ एक लूप होल दिखता है, वो उसके अंदर घुस जाती हैं और भी ज्यादा जानना चाहती हैं। और जितना ज्यादा आप कंपोज दिखते हो, कंट्रोल्ड दिखते हो, उतना ही जिसे कहते हैं वो आपकी लीड को फॉलो करती है, आपको एक्सप्लोर करना चाहती है। ओवर शेयरिंग जो होती है ना, ओवर एक्सप्लेनिंग हो गई, ओवर टेक्सटिंग हो गई, जो भी चीजें होती हैं ओवर,
कि आप सब कुछ ही बताया जा रहे हो फर्स्ट डेट पे, या सब कुछ ही रिवील कर दिया, वो चीज़ें अट्रैक्शन को किल कर देती हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। हमेशा एक काम रहो और जितना कोशिश हो सके अपने बारे में कम बोलो, सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश करो। एक समय पर मैं भी ऐसी पर्सनैलिटी बन गया था, मतलब इतना ज़्यादा मेरा एनर्जी का लेवल हाई हो गया था कि मतलब मैं लोगों को सुन सकता था, एक घंटे में बैठकर लोगों को सुनता था, उनको बारे में सब कुछ जान लेता था, अपने बारे में कुछ शेयर नहीं करता था, उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता होता था। थोड़ा बहुत जो दिखता था, जो एनर्जी थी मेरी, वो फील कर पाते थे, वही वो समझ पाते थे, और उन्हें लगता था कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग सा लड़का है, बहुत ही ज़्यादा करिश्मेटिक। कुछ नहीं था, ये फालतू की बातें हैं। आपके अंदर का ऑरा ऐसा बन जाता है जब आप लोगों को सुनना शुरू कर देते हो। तो मिस्ट्री को डेवलप करो। जैसे कि एग्जाम्पल के नॉर्मल सा लड़का क्या करेगा, फर्स्ट डेट पर सब कुछ रिवील कर देगा, बट जो एक स्टोरी लड़का होगा वो बहुत ज़्यादा कंपोज रहेगा, अपनी एनर्जी को बचा कर रखेगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। अपनी एनर्जी को बचाकर रखो, मिस्टीरियस बनो, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर आओ। भाइयों, ये जो 4 स्टोइक ट्रेट्स है ना, इमोशनल कंट्रोल, नॉन नीडीनेस, पर्पस ड्रिवन लाइफ और मिस्ट्री, ये नेचुरली लड़की को आपकी तरफ अट्रैक्टिव फील कराते हैं। वो नेचुरली आपकी तरफ खिंची हुई चली आती है। और इसे कहते हैं, अब जब आप स्टोइक माइंडसेट को अडॉप्ट कर लेते हो ना, तो आप चेज नहीं कर रहे होते हो, आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो। यही मैस्कुलिन एनर्जी का सीक्रेट है। और फ्रेम कंट्रोल करने के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, क्लिक करके देख लेना। फ्रेम कंट्रोल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल अगर आप इन 4 को भी मास्टर कर लेते हो, सिर्फ 4 ट्रेट्स हैं, 4 ही चीज़ें मास्टर करने में आपको बहुत ही टाइम लगेगा, इन्हें ही मास्टर कर लेते हो तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। और ये मैं रियल बातों से बोल रहा हूँ, मैंने फॉलो करे हुए हैं, तभी आपको बता रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, वुमेन डोंट फॉल फॉर लुक्स, मनी एंड हाइट। सबसे पहले वो इन चीज़ों से अट्रैक्टेड फील नहीं करती है। सबसे पहले उसे क्या अट्रैक्ट करता है, आपका स्टोइक माइंडसेट। अगर आप इन 4 स्टोइक ट्रेट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो, तो कमेंट में लिखो आई चूज स्टोइसिज्म। और अगर आप जिसे कहते हैं फेम कंट्रोल के बारे में जानना चाहते हो, या फिर 5 मैकियावेलियन सिडक्शन स्ट्रेटजीज के बारे में जानना चाहते हो, तो यहाँ पर वीडियो की लिंक दे दी है और क्लिक करके देख सकते हो। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। मैं मिलूंगा आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।